अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मुझे आप लोगों ने कहा है कि इसके ऊपर बात करें, वो है डोपामीन रश। कि ये डोपामीन रश क्या होता है, इसके लिए करना क्या होता है। देखिए, हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम डोपामीन जो है वो इंक्रीज़ कर बैठते हैं। यानी कि इंक्रीज डोपामीन का एक हाई लेवल ऑफ डोपामीन को हम डोपामीन रश कहते हैं। रश मीन ज़्यादा हो जाना, ओवरलोड ऑफ डोपामीन कह लें। अब इससे पहले आपको डोपामीन आपको पता होना चाहिए, मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ। डोपामीन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो आपको प्लेयर देता है। बहुत से लोगों ने कहा होगा कि डोपामीन एक अच्छा हार्मोन है, आपको प्लेयर देता, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, लेकिन ये तब आपके लिए अच्छा होता है जब ये मॉडरेट अमाउंट में खारिज होता है। लेकिन जब आप इस डोपामीन का रश करते हैं ज़्यादा, यानी कि आप सिक्रीट करवाते हैं, तो इस कंडीशन को हम डोपामीन डिसरेगुलेशन सिंड्रोम भी कहते हैं, डोपामीन सिंड्रोम भी कहा जाता है, हाई लेवल ऑफ डोपामीन भी कह सकते हैं, डोपामीन टॉक्सिसिटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक हद से ज़्यादा डोपामीन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी कि आप ये कह लें कि आप डोपामीन आपके लिए टॉक्सिक लेवल तक चला गया। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रश होता कैसे है। देखिए, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ डोपामीन आपके लिए बहुत अच्छा, आपको प्लेयर देता है, मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, दैट्स गुड। क्योंकि डोपामीन कम होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसका एक मॉडरेट लेवल आपके लिए अच्छा। अब ये होता कैसे, रश कैसे होता है? देखिए, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, हमारे कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो हर बिहेवियर डोपामीन को इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? आप डिनर पे गए, आपने जनाब खाना ऐसा खाया है जिसमें शुगर ज़्यादा थी, जिस फर्ज करें राइस है, बिरयानी है, पास्ता है, ये चीज़ें खाई। उसके बाद अब इससे भी डोपामीन बढ़ रहा है, पिज़्ज़े का पीस ले लिया, ये डोपामीन और बढ़ गया। यानी कि दूसरा तरीका। तीसरे तरीके से क्या है, आपने खाने के बाद मीठे में खा लिया, केक खा लिया, अब इसमें भी मीठा है, ये भी आपके डोपामीन को रश करेगा। फिर थोड़ी देर बाद आपने साथ कोक भी पी ली, ये और डोपामीन को रश कर रहा है। साथ में आपने चाय भी पी ली, अब और डोपामीन रश हो रहा है। साथ साथ आप मोबाइल में रील्स भी देख रहे हैं। अब रील्स एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो आपको और देखने पे दिल करता, क्योंकि रील्स जो हैं, जो फ़नी हैं या इंटरेस्टिंग हैं, वो आपके डोपामीन को बढ़ाती हैं। अब हर काम आप वो कर रहे हैं जो डोपामीन को बढ़ा रहा है, तो होगा क्या, फाइनली क्या होगा? और साथ वो मेरे भाई जो साथ सिगरेट भी पीते हैं, ये सारी चीज़ें करने के साथ सिगरेट भी पी रहे हैं, तो डोपामीन की आपने ऐसी की तैसी फेर दी है भाई। तो इस कंडीशन को हम डोपामीन रश कहते हैं। अब जब डोपामीन रश हो जाता है तो होता क्या? ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। यानी कि आप ये कह लें कि जो एक्साइटमेंट का अगला लेवल होता है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। यानी कि ओवर एक्साइटमेंट का मतलब है कि तबाही है किस्म की। क्योंकि जब हाई लेवल ऑफ डोपामीन होता है ना, तो ब्रेन के बहुत दूसरे एरियाज कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो काम नहीं करते। यानी डिसीजन मेकिंग आप प्रॉपर नहीं कर सकते। आपका जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट होता है वो काम नहीं करता, आप एक ही साइड पे फिर जा रहे हैं। तो इसको भाई हम कहते हैं कि ये डोपामीन रश हो गया, जिसके लीथल इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताएं। सबसे जो बड़ा लीथल इफ़ेक्ट है ना, वो इन्हीं एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, इससे बढ़ के एडिक्शन की तरफ चला जाता है। इसलिए फिर हम जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं वो मीठे से एडिक्टेड है, जो साल्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं वो उससे एडिक्टेड है, जो रील है, स्मोकिंग है। अब इससे क्या होगा कि आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं। अब एडिक्शन से अगली स्टेज है हेलुसिनेशंस हैं, साइकोसिस है, जिसे हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी कहते हैं। तो ये आगे डिसऑर्डर की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन भाई क्या है? इसका सोल्यूशन डोपामीन डिटॉक्स है। कि जैसे मैंने कहा कि डोपामीन टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। इसको हम डोपामीन डिटॉक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो डोपामीन जो टॉक्सिसिटी हुई है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि डोपामीन डिटॉक्स। अब डोपामीन डिटॉक्स के लिए क्या चीज़ें हैं? मैं चाहता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। उसमें आपने करना क्या है? कुछ आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जिस तरह एक्सरसाइज है, उसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिस तरह योगा है, मेडिटेशन है। ये आपको रिलैक्स करेंगे, ये आपके ब्रेन को शिफ्ट करेंगी, यानी कि आपका जो दूसरे केमिकल्स हैं उनको बूस्ट करेंगी, स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लेके आएंगी। ठीक है, इस तरह आप सोशलाइज़ करें। सोशलाइजेशन से ये होगा कि आपको
डोपामीन के उल्ट चीज़ें, उल्ट केमिकल जिस तरह ऑक्सीटोसिन है, इस तरह के आपको हार्मोन मिलेंगे जिससे आप और रिलैक्स फील करेंगे। तो इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि डोपामीन को जो टॉक्सिसिटी हुई इसको आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो इस तरह की आप चीज़ें, हाँ फूड में आप ऐसी चीज़ें ऐड करें जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि जब आप ऐसी फूड खाते हैं जिसमें क्योंकि डोपामीन जब टॉक्सिसिटी होती है तो ऑक्सीडेंट आपके ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए आप ऐसी फूड खाएं जो एंटी ऑक्सीडेंट है, जिस तरह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटी में खाने में शामिल करें तो आपके लिए ये फ़ायदा हो सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।